नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के मुताबिक विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की योजनाओं की समीक्षा की। सचिवालय में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये समीक्षा बैठक हुई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। इसी के चलते बीते दिनों वो सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में भी विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। इसी समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया। विधायकों में अपने क्षेत्र की 10 समस्याओं को लेकर सीएम के सामने प्रस्ताव रखा। हालांकि सीएम की तरफ से बुलाई गई इस बैठक का सभी विपक्षी विधायकों ने स्वागत किया। विपक्ष के सभी विधायकों का कहना है कि सरकार की पहल अच्छी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के विधायकों को समय दिया और उनके विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सुनी। ये बेहद ही सराहनीय कार्य है, लेकिन हमें संतुष्टि तब मिलेगी जब हमारे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। जिन जिन बिंदुओं को हमने मुख्यमंत्री के सामने रखा है, अगर उन पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं और हमें विकास नजर आता है तो हम निश्चित तौर पर सरकार का धन्यवाद भी देंगे। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। विपक्षियों के क्षेत्रों के विकास कार्यों को उन्होंने जाना है। जो भी वहां की समस्याएं हैं उसके बारे में सभी विधायकों ने सीएम को अवगत कराया है। सीएम को समस्याओं से अवगत कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि विकास कार्यों में गति देने की कोशिश सीएम कर रही हैं। विकास कार्यों को गति देने के लिए लगातार प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी के चलते विपक्ष निर्दलीय विधायकों की विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा सचिवालय में वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में की गई। विकास कार्यों को गति देने के लिए सीएम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते ये बैठक आयोजित की गई है। सीएम को समस्याओं से अवगत करवाया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बीते दिनों वह सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा कर चुकी हैं। इस समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया है। विधायकों में अपने अपने क्षेत्र की 10 समस्याओं को लेकर सीएम के सामने प्रस्ताव रखा है। हालांकि सीएम के द्वारा बुलाई गई इस बैठक का सभी विपक्षी विधायकों ने स्वागत भी किया। विपक्ष के सभी विधायकों का कहना है कि सरकार की पहल अच्छी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के विधायकों को समय दिया और उनके सामने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं सुनी। ये बेहद ही सराहनीय कार्य है, लेकिन हमें संतुष्टि तब मिलेगी जब हमारे विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य किए जाएंगे। जिन जिन बिंदुओं को हमने मुख्यमंत्री के सामने रखा है, अगर उन पर हमारी विधानसभा क्षेत्रों में कार्य किए जाते हैं और हमें विकास नजर आता है तो हम निश्चित तौर पर सरकार का धन्यवाद देंगे। सही बात है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे, तो जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उस समय विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाया गया। तब हमने जरूर इस बात को कहा कि भाई, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर ऐसा बर्ताव सरकार की करेगी तो कदापि उचित नहीं है। बात है, अच्छी शुरुआत की प्रशंसा करते हैं। जब अच्छी शुरुआत हो, उम्मीद है कि 100 नहीं होगा तो 30-40 होगा तो बहुत अच्छा है। देखिए, हमसे जो अक्टूबर में 10 औचित्यपूर्ण योजनाएं मांगी गई थी और ये भी कहा गया कि अब नई कोई अगर इस बीच में हो तो वो बताइएगा। तो 4-5 महीने हो गए, उसका क्या कार्य हुआ उन पर डिस्कशन हुआ, लेकिन ये कार्य जल्दी होने चाहिए, स्पीड अप होने चाहिए। सड़कों तक का स्टेटस सबसे, देखिए मूलभूत तो ये है ना, सड़क अगर स्वास्थ्य है और कई हो जाए उसमें समय लगेगा, लेकिन जो सड़कें हैं वो भी अभी अब बनना शुरू नहीं हुआ, तो इसको लेकर भी हमने चिंता जाहिर की सभी विधायकों, लगभग सभी विधायक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल की वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इन सेवादारों के द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की डोली की गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी तैयारियां की गई हैं। चार धाम यात्रा की नियमित समीक्षा की जा रही है। चार धाम यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। सभी 16 लाख से अधिक पंजीकरण अभी तक हो चुके हैं। स्वयं सेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव मदद दी जाएगी। तो बता दें कि सीएम धामी ने रवाना किया है, फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी दिखाई है। सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों को फ्लैग ऑफ किया गया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारे का आयोजन ये सेवादार सदस्य करेंगे। इसी के चलते सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारे का आयोजन वो करेंगे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इस दौरान पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं के ऊपर की जाएगी और उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा दिए जाने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी श्रद्धालु आएंगे सभी को मदद की जाएगी। किसी भी प्रकार की कमी यहाँ पे नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर आरटीओ भी सख्त दिखाई दे रहा है। इसी संबंध में सुनील शर्मा ने बताया कि चार धाम यात्रा के अंतर्गत सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 3000 से ज्यादा बस से चार धाम यात्रा के लिए तैयार हैं और हाईटेक चेक पोस्ट जगह जगह बनवाए गए हैं। यहां पर मैनुअल एंट्री नहीं की जाएगी। ग्रीन कार्ड सॉफ्टवेयर तैयार है जो कि हर चेक पोस्ट पर ऑनलाइन कनेक्ट होगा, जिसमें गाड़ी का नंबर होगा, जिसे ग्रीन कार्ड की साइट से चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद अगर गाड़ी की दी गई जानकारी सही होगी तो तुरंत पास कर दिया जाएगा, जिससे ना कि आम की समस्या होगी बल्कि ज्यादा देर तक खड़ा होना भी नहीं पड़ेगा। तो जाम की समस्या से भी इस दौरान काफी राहत मिलेगी और ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। बाहर से आए यात्रियों और ड्राइवरों के लिए विश्राम गृह भी बनवाया गया है, जिसमें खाना, पानी, शौचालय की और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। ड्राइवरों की मेडिकल चेकअप भी किया जाएगा, जिसमें सीएमओ की टीम उनका चेकअप करेगी, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। चार धाम यात्रा में ड्राइवर 8 घंटे ही गाड़ी चला सकते हैं। उनके लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं, जिसमें ड्राइवर विश्राम कर सकते हैं। उसमें खाना, पानी और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी 9 दिनों तक रहती है, जबकि उसे बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। एक दिन ड्राइवर को रेस्ट दिया जाएगा। तो चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। जगह जगह हाईटेक चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों को ऑनलाइन कनेक्ट किया गया है। मैनुअल एंट्री यहाँ नहीं होगी। ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाया जाएगा जो कि चेक पोस्ट से कनेक्ट हो गए। तो जिस तरीके से ये सरकार सतर्कता बरत रही है और लगातार जो है चीज़ों में बदलाव कर रही है, कहीं ना कहीं काफ़ी हाईटेक बनाने की चेक पोस्ट को कोशिश की जा रही है। जाम से भी इससे राहत मिलेगी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि ग्रीन कार्ड की जो वैलिडिटी है वो 9 दिनों तक रहती है, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है। इसे 10 दिन कर दिया गया है। एक दिन ड्राइवरों के लिए रेस्ट देने के लिए दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि चारधाम यात्रा के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ तक बसों का सवाल है, हमारे पास रोटेशन में लगभग 1600 बसेस हैं। इसके अलावा इन बसेस को हम लोग ऐड करेंगे। अगर हमारे पास सिटी बसेस वाली अच्छी क्वालिटी की बस आती है उनसे ऐड करेंगे, जो लगभग 100 होंगी। कुमाऊँ की बसों से ऐड करेंगे, वो भी लगभग 100 आएंगी। 125 रोडवेज़ की बसेस होंगी। तो हमारे पास कुल मिला के 3000 गाड़ियों का बेड़ा होगा, जो हरिद्वार में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की बसेस हैं। देश में लगातार साइबर क्राइम में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक और मामला ऐसा ही सामने आया, जहां खुद को पेटीएम कंपनी का स्टाफ बताकर पेटीएम कंपनी के नाम पर 3 अभियुक्तों द्वारा अलग अलग जगहों से 6,50,000 का
स्कैम किया गया। इन तीनों द्वारा उन दुकानदारों को चूना लगाने का काम किया जा रहा था जो पैसों की लेन देन के लिए पेटीएम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। खुद को पेटीएम का कर्मचारी बताकर दुकानदार से उसके सिम से अपने फोन में पेटीएम रजिस्टर करने के बाद ये तीनों अभियुक्त दुकानदार की पेटीएम की प्रोफाइल सेटिंग में जाकर मैनेज नोटिफिकेशन पर सभी नोटिफिकेशन का अलर्ट बंद कर दिया करते थे, जिसके बाद 48 घंटों तक दुकानदार का रजिस्टर्ड पेटीएम नंबर अभियुक्तों के फोन पर चला करता था। तो इसी दौरान इस तरह ये पेटीएम स्कैम को अंजाम दिया करते थे। देहरादून पुलिस को कुछ वक्त से इन स्कैमर्स की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। सीसीटीवी की जांच की गई, उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि तीनों देहरादून में फिर से स्कैम को अंजाम देने वाले हैं, जिससे कि पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो बता दें कि 3 युवकों ने लाखों रुपए लूटे हैं। 6,50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पेटीएम का उपयोग करने वाले दुकानदारों से ये लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पेटीएम कंपनी के नाम पर लाखों की लूट इन आरोपियों ने की है। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन जिस तरीके से ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, साइबर क्राइम को लगातार बढ़ा रहे थे और इसी के चलते साइबर क्राइम में भी इजाफा देखने को मिल रहा था। तो आपको बताते चले कि पेटीएम कंपनी के नाम पर लाखों की लूट की गई है। पुलिस ने आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है 3 अभियुक्तों ने दुकानदार से लगभग 6,50,000 रुपए लूट लिए हैं और ये उन दुकानदारों को अपना निशाना बनाते थे जो पेटीएम के स्कैनर का प्रयोग पेमेंट के लेन देन के लिए किया करते थे। इसी के चलते लगभग 6,50,000 रुपए इन युवकों ने लूटे हैं। पेटीएम कंपनी के नाम पर ये लाखों की लूट की गई है। बताया जाता है ये युवक अपने आप को पेटीएम कंपनी का स्टाफ बताते थे और इसी दौरान जो दुकानदार स्कैनर का उपयोग करते हैं पेटीएम का, उनसे लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को इसकी शिकायतें कई दिनों से प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को पकड़ लिया। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठगी का गैंग यहाँ में आया था और 12 तारीख को उन्होंने रायपुर क्षेत्र में है देवपाल सजवान उनसे 1,40,000 का ठगी किया था। इस पर जब मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसमें तहकीकात की गई, इसमें हमारे 3 टीमें गठित की गई और हमने 195 सीसीटीवी फुटेज का के माध्यम से अंतर्राज्यीय गैंग को हमने इंटरसेप्ट किया और ये तीनों जो हैं दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने जो 1,40,000 का जो ठगी किया था मैं उनकी अरेस्टिंग भी हमने कर ली है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि करते कैसे हैं, ये करते ये है कि जैसे इनका एक एडवांस टीम है, स्कूटी में जाकर के रेकी करते। देहरादून में जिला प्रशासन ने सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। प्रशासन की 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में ये कार्रवाई की है। करीब 75 इलाकों से अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेली हटाए गए। जेसीबी से अस्थायी निर्माण भी ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की भी नहीं चली। जिलाधिकारी सोनिया के निर्देश पर 5 जोन में जिम्मेदारी बांटते हुए नगर निगम, पुलिस प्रशासन, लोनीवी, MDDA की संयुक्त टीमें बनाई गई थी। इसमें अतिक्रमण के चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया। 100 से ज्यादा अवैध ठेलियां जब्त इस दौरान की गई हैं। तो आपको बता दें, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान 100 से ज्यादा अवैध ठेलियों को जब्त किया है और साथ ही साथ 5 टीम बनाई गई। 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, अवैध ठेलियों को जब्त किया गया है और इस दौरान जुर्माना भी वसूला गया है। 5 टीमों ने अलग अलग इलाकों में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
देहरादून में जिला प्रशासन सतर्क है। सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन में सरकार नजर आ रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान इसी के चलते चलाया जा रहा है। प्रशासन की 5 टीमें बनाई गई और अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की है। करीब 75 इलाकों में बताया जा रहा है कि अतिक्रमण, अवैध रेहड़ी ठेली हटाए गए हैं। जेसीबी से अस्थायी निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। इसी दौरान कुछ स्थानों पर हल्का विरोध हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की भी नहीं चली। जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश के बाद 5 जोन में जिम्मेदारी बांटी और नगर निगम, पुलिस प्रशासन, MDDA की संयुक्त टीमें बनाई गई थी, जिनमें अतिक्रमण के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। 100 से ज्यादा अवैध ठेलियां इस दौरान जब्त की गई। जी, इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में पूरे देहरादून शहर के अंतर्गत 5 टीमें बनाई गई हैं। 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में जो है जितने भी हमारे फुटपाथ पड़ रहे हैं, फुटपाथ में जो भी हमने इस बार सामान रखा हुआ है, लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं, अनाधिकृत बोर्ड लगा रखे हैं, होर्डिंग्स लगा रखे हैं, और फुटपाथ पे जो ठेली रेहड़ी अनाधिकृत लगी हुई हैं उसको हटाने के तहत के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जी, 15वें वित्त आयोग का बजट खर्च नहीं कर पाने की वजह से पंचायतों को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों और प्रतिनिधियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज निदेशालय देहरादून सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में महाराज ने 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए चिन्हित विकास खंड, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि बार बार कहने के बाद भी पैसा खर्च नहीं कर रही पंचायतों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहा कि विकास कार्यों पर पैसा 100% खर्च हो ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। तो बता दें, सतपाल महाराज ने जमकर फटकार लगाई है पंचायतों को। विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने की बात मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई पंचायत ऐसी हैं जो कि बजट खर्च नहीं कर पाई है। 15वें वित्त आयोग के चलते जो बजट उन्हें दिया गया था, और उन पंचायतों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात सतपाल महाराज ने की है और चेतावनी जारी भी की है कि अगर 15वें वित्त आयोग का जो पैसा है वो खर्च नहीं किया गया, विकास कार्य नहीं करवाए गए, विकास कार्यों के ऊपर ये खर्च नहीं हुआ, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सतपाल महाराज ने पंचायतों को इस दौरान जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि जो पैसा विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है उन्हें खर्च किया जाए ताकि केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट मिल सके। जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख जो जुड़े हुए हैं और सभी अधिकारीगण जो जुड़े हुए हैं, ग्राम सभा के अधिकारीगण जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर जो है हमारी बातों को सुना और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं दिल्ली में जब मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा भाई हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए ताकि और पैसा उत्तराखंड को हम दे सकें। और निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि हम आपको हिदायत दें और हम इस प्रकार की परिपाटी लाना चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधिगण और जो अधिकारीगण पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं उनको हम दंडित करें और जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करें। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो है हमें ये अपनाना पड़ेगा, हम बाध्य हैं इसके लिए और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पैसा पूरा खर्च करिए, यूसी हमें दीजिए ताकि केंद्र से और पैसा ला सके। जो जुड़े तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।